अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं भाई, देखो वेक्टर में हमें ये पता हो, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 प्लस F2 नहीं होगा। इन दोनों के लिए आपको वेक्टर लॉज लगाने पड़ेंगे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट, ध्यान से समझना, एफ नेट, वो इन दोनों का वेक्टर समेशन करेंगे, वैल्यू नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू आपने जोड़ दी। जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये आपने शायद पढ़ा होगा। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा अगली क्लास में याद करके आना, इंपैक्ट पता लगेगा। इफ F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मजेदार बात यहां से आने वाली है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मान लो P, तो यही जो रिजल्टेंट होता है दैट इज 2P cos थीटा बाई 2। ये 11वीं क्लास में सिखाया जाता है, नहीं आता थोड़ी सी मैथ्स लगा लेना, ठीक है। यहां पर P का स्क्वायर लिख ही दे भाई, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, रिवाइज करके जो आएगा भाई कल उसको फिर मजा आएगा, ठीक है। ये आया, फिर अगर आप देखेंगे तो 2P स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 4P स्क्वायर कॉस थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2P कॉस थीटा बाय 2 आता है। क्लियर? जो भाई साहब गला फाड़ फाड़ के 11वीं में पढ़ाया था, आज उसको हम यूज करने वाले थे, लेकिन कोई नहीं, समय खत्म हो रहा है, तो जरा ये चीज देख रहा है इसके, अगर दोनों फोर्सेस का, ये आपको नोट डाउन करना है, का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस, ध्यान सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस सेम है, मैग्नीट्यूड, तो जरा देखना, उनका रिजल्टेंट होता है 2P cos थीटा बाई 2। थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्टेंट होगा 2P, ध्यान से समझना। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट होगा P√3। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट होगा P√2। जब थीटा की वैल्यू 120 होगी तो रिजल्टेंट होगा P, और जब थीटा की वैल्यू 180 होगी रिजल्टेंट होगा 0। क्लियर? सर कहां से हो गया भैया? वैल्यू धर दे बस, cos 0 इज 1, 2P आ गया, 60 डालोगे cos 30 √3/2, P√3 आ गया, 90 डिग्री डालोगे cos 45 1/√2, P√2 आ गया, cos 120 डालोगे 1/2 तो P आ गया, cos 180 cos 90 हो जाएगा, cos 90 0। अगर आपने ये चीज अगली क्लास में याद कर ली, याद, तो बिलीव मी आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है? अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट इनका 4 न्यूटन का होगा, ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है? अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 60 डिग्री पर हैं, तो इनका अगर आप रिजल्टेंट बनाएंगे बिल्कुल बीच में, आप सीधे 2√3 कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, एंगल बाइसेक्टर पर बनाना है, एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है। अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 90 डिग्री पर है मेरे अंटरपंटर, तो इनके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, रिजल्टेंट अगर बनाना होगा तो इसका एंगल बाइसेक्टर पे सीधे 2√2 कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर आपका 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 120 डिग्री पर होगा तो बेटा फॉर्मूला नहीं लगाना, रिजल्टेंट इनका बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे 2 न्यूटन का ही होगा। अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 180 डिग्री पर है बेटा, तो रिजल्टेंट इज 0, तो इनका रिजल्टेंट आपका नल वेक्टर बनेगा। क्लियर? याद है जिनको? बिलीव मी, अब आपको जो 1 साल हम लोगों ने पहले बीज बोया है ना, कई लोगों को उसमें बीज बोने में मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, सींचना पड़ता है ना, धूप दिखानी पड़ती है ना, वो आपने करी है, अब उसका इंपैक्ट आपको दिखना स्टार्ट होगा। जिन्होंने नहीं करी है,
आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इतना ही उनको भी पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही पर्याप्त है सारे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट आज हम लोगों ने खत्म कर लिया। इसके बाद क्वेश्चंस वाले सिलसिला हमारा स्टार्ट होगा, कैटेगराइज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन